Good morning students. Today we will start your political science first chapter. What is democracy? Why democracy? The meaning of definition is democracy is a form of government in which the rulers are elected by the पीपल. डेमोक्रेसी क्या होती है? मैंने आपको हिस्ट्री में भी देखो काफ़ी बार ये वर्ड आया है आपके. डेमोक्रेसी मीन्स जिसमें पीपल इलेक्ट करते हैं अपने रूलर्स को, अपना रिप्रेजेंटेटिव पीपल चूज करते हैं बाय द वोटिंग. ओके. देन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. फर्स्ट इज इलेक्टेड बाय पीपल. In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by people. जो फाइनल डिसीजन होता है वो पीपल के थ्रू ही होना चाहिए. यूँ नहीं है कि जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर लिया उसका ही लास्ट डिसीजन चलेगा. ओके. देखो अब हम पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं. जैसे इन 2002 परवेज़ मुशर्रफ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट एंड रिमूव डेमोक्रेसी फ्रॉम पाकिस्तान. लेकिन पाकिस्तान अभी भी ऐसे कहते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. ठीक है. बट वहाँ पर देखो परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था इन 2002 और डेमोक्रेसी रिमूव कर दी थी. कैसे कर दी थी? देखो देयर वाज अ लॉट ऑफ चीटिंग एंड फ्रॉड मेकिंग बाय मुशर्रफ. ही issued an order of legal framework by which he changed whole constitution of Pakistan. पाकिस्तान का सारा कॉन्स्टिट्यूशन उसने चेंज कर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग कैसे कर दिया था? बहुत सारी चीटिंग करके उसने फ्रॉड किए थे बहुत. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन डिसमिस एनी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट. यानी सारी पावर मुशर्रफ ने अपने हाथ में ले ली थी. उसने कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाया कि सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होनी चाहिए. जैसे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, पब्लिक को तो यूँ शो किया जाता था कि आप वोट डालिए और कैबिनेट मिनिस्टर्स चुने जाते थे. बट कैबिनेट मिनिस्टर्स वर अंडर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स में क्या होते थे? सभी आर्मी पर्सन होते थे, उसके अंडर काम करते थे कैबिनेट मिनिस्टर, जो पीपल के थ्रू चूज़ किए जाते थे. एंड आर्मी कंट्रोल्ड बाय मुशर्रफ. और जो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स थी जिसमें सभी आर्मी के मेंबर्स थे, वो किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता था? मुशर्रफ के थ्रू. सो एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय मुशर्रफ. सो कैबिनेट मिनिस्टर्स वर नॉट फ्री फॉर मेकिंग एनी लॉ. लॉ कौन बनाता था? ओनली मुशर्रफ. इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी. इसे डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं. ओके. डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? इलेक्टेड बाय पीपल. जो पीपल के थ्रू इलेक्टेड की जाए. यूँ नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर पीपल के थ्रू इलेक्ट किए जा रहे हैं और उसके ऊपर और एक प्रेसिडेंट काम कर रहा है. दैट्स नॉट डेमोक्रेसी. ओके. देखो एक चाइना का एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर. वो भी अपने आप को क्या कहता है? डेमोक्रेटिक कंट्री. बट देयर इज़ सम इश्यूज इन पाकिस्तान एंड चाइना. देखो वहाँ पर क्या होता है चाइना में? 3,000 members were chosen by election and they chose president by voting. यानी इलेक्शन के थ्रू 3,000 मेंबर चूज़ किए जाते हैं, फिर वो 3,000 मेंबर प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं. जो ये 3,000 मेंबर्स होते हैं इलेक्शन के थ्रू, पब्लिक के थ्रू चूज़ किए जाते हैं. सम मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय आर्मी. ये प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर. सारे मेंबर जो 3,000 मेंबर्स हैं प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं, वो मेंबर तो कम से कम पब्लिक चूज़ करें, बट उसमें से भी कुछ मेंबर्स आर्मी चूज़ करती है. अ कैंडिडेट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. जो देखो चाइना में जितने भी इलेक्शन होते हैं उसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं उसमें क्या होता है? जो रिप्रेजेंटेटिव लड़ना चाहता है इलेक्शन, वो क्या करता है? वो हमेशा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना चाहिए, अदरवाइज़ वो फाइट नहीं कर सकता इलेक्शन में. ठीक है. अ कैंडिडेट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और अदर 8 स्मॉल पार्टीज विच सपोर्ट CCP इन ऑर्डर टू फाइट इलेक्शन. CCP मीन्स चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय CCP. गवर्नमेंट किसके थ्रू बनाई जाती है?
जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं सिर्फ उसमें से मेंबर्स को चूज़ किया जाता है। तो हमेशा सिर्फ एक ही पार्टी के मेंबर को चूज़ किया जाता है। सो दैट इज़ नॉट डेमोक्रेसी इन दिस। सो चाइनीज़ हैव नो ऑप्शन, चाइनीज़ के पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है कि वो सीसीपी के अलावा कुछ चूज़ कर सके, कोई आगे ही नहीं आता है जब रूल्स ही ऐसे बना दिए गए हैं। ओके, देन सेकेंड मेरिट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो इलेक्शन है फ्री होने चाहिए, एकदम फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। मीन्स जो करंट में पावर है उसको भी लॉस करने का चांस होना चाहिए। यूँ नहीं है कि हमेशा जो करंटली पावर में चल रहा है पर्सन वो ही बनता रहे, है ना। इसमें हम लेते हैं, देखो मैक्सिको का एग्जांपल लेते हैं। जैसे फ्रॉम 1930 टू 2000 देयर वाज ओनली वन पार्टी रूल्स, दैट इज PRI। PRI इसको अलग से ही, PRI की फुल फॉर्म क्या हुई? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, यानी बैक से स्टार्ट होता है, बैक से इसका नेम ले शॉर्ट फॉर्म बना दी गई PRI। So from 1930 to 2000 there was only one party rules, that is PRI, Institutional Revolutionary Party. There was also opposition party but PRI always won. Okay, PRI हमेशा जीतती थी जबकि उसकी अपोजिट पार्टी भी थी और इतने साल उस PRI ने ही वहाँ पर राज किया था। तो PRI ने देखो कैसे कैसे ट्रिक अपनाए थे इलेक्शन को जीतने के लिए। एक तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड देयर पार्टी मीटिंग्स, हमेशा जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे जितने भी थे वो पार्टी को अटेंड करना ज़रूरी था उनके लिए। एंड टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर PRI। PRI में वोट डालने के लिए टीचर्स भी क्या करते थे, स्कूल में सबको फोर्स करते थे। देन मीडिया शोड PRI रेपुटेशन एंड ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म। ओके, मीडिया क्या शो करता था? PRI की तो रेपुटेशन और जो अपोजिशन पार्टी की थी उसकी क्रिटिसिज्म करता था। देन पोलिंग बोथ वर शिफ्टेड विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट। जहाँ पर वोट डाले जाते हैं वो बूथ क्या कर दिए जाते थे, शिफ्ट कर दिए जाते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो पीपल को भी क्या होती थी, इससे डिफ़िकल्टी होती थी। अब इंडिया में ही देख लो कैसे आधे लोग वोट डालते हैं आधे नहीं डालते। अब जब बूथ ही शिफ्ट कर दिए जाएंगे फिर तो कोई भी नहीं डालेगा। तो वहाँ पर ये ट्रिक अपनाती थी PRI पार्टी। ओके, देन PRI जो पार्टी थी स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कंपैरिजन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। अपने कैंडिडेट्स को ज़्यादा वोट डालने के लिए वो ज़्यादा मनी देती थी। एंड देयर वाज नो फेयर इलेक्शन एंड इट्स टफ टू डिफीट PRI इन मैक्सिको। So that is not democracy, but Mexico claimed that it is a democratic country. Okay, fourth, मैं ये देखिए फीचर इसकी लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन की, लिमिट सेट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की। सॉरी हम थर्ड वन लीव कर गए हैं, वन वोट वन वैल्यू। In a democracy, each adult citizen must have one vote. Each vote must have one value. हर वोट की वैल्यू होनी चाहिए, तो डेमोक्रेसी का ये भी रूल है। बट इन सऊदी अरब वुमेन हैव नो राइट फॉर वोट। ओके, इन एस्टोनिया रशियन हैव नो राइट फॉर वोट। अभी भी ऐसी कंट्रीज हैं, देखो इन फिजी द ओरिजिनल फिजी गोट द वोट वैल्यू 1। हर एक ओरिजिनल फिजी की एक वोट डालता है और एक वैल्यू गिनी जाती है उसकी। एंड जो वहाँ नॉन फिजी लोग रहते हैं वो अगर वोट डालते हैं तो उनका वोट क्या गिना जाता है, हाफ। नॉन फिजी की वैल्यू हाफ है और जहाँ वहाँ ओरिजिनल फिजी की वैल्यू 1 है। तो ये हाल है। सो दैट इज़ नॉट डेमोक्रेसी।
तो जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको नॉलेज में होने चाहिए अलग अलग कंट्रीज़ के. ओके, देन फोर्थ वन इज लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड सिटीजन राइट्स. बहुत सारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज हैं तो वो उसके अंडर ही होने चाहिए. ठीक है, जैसे हम यहाँ पर जिम्बाब्वे का एग्जांपल लेते हैं. जिम्बाब्वे में गया फ्रीड इन 1980. वो जिम्बाब्वे फ्री कब हुआ था? 1980 में. एंड फ्रॉम 1980 ओनली जानो पीएफ पार्टी रूल्ड. वहाँ कौन सी पार्टी रूल कर रही है? जानो पीएफ. दिस पार्टी हेल्प्ड अ लॉट for the independency of Zimbabwe and its leader is Robert Mugabe. रॉबर्ट मैगावे वो लीडर था इस पार्टी का और इस पार्टी ने बहुत हेल्प की थी जिम्बाब्वे की इंडिपेंडेंसी के लिए. सो आफ्टर इंडिपेंडेंसी ही बिकेम द प्रेसिडेंट. अब लीडर था वो रॉबर्ट मैगावे तो प्रेसिडेंट बन गया. बट आफ्टर बिकम प्रेसिडेंट he changed the constitution like Musharraf and gave more power to the president. उसने कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया और अपने आप को ज़्यादा पावर दे ली. उसने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा कि जो स्ट्राइक्स होंगी वो इलीगल होंगी, स्ट्राइक्स ही नहीं होनी चाहिए. ओके, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, सब पर कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का था. यानी कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल ही नहीं सकता था कुछ. Then government did not accept the order of courts and judges pressurized for wrong judgment. गवर्नमेंट क्या करती थी? जजेस को प्रेशराइज करती थी कि रॉन्ग डिसीजन दीजिए आप, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट के अंडर ही है सब. तो देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स होनी चाहिए. किसी चीज़ की भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज एंड सिटीजन राइट्स भी होने चाहिए सभी. तो these are the features of democracy that is very important. Now we will do demerits of democracy. First one is instability. Leaders keep changing in a democracy. लीडर डेमोक्रेसी में चेंज करते रहते हैं कुछ ना कुछ. जब भी कोई पार्टी डेमोक्रेसी में आती है तो वो चेंज करते रहते हैं कुछ ना कुछ अपने तरीके से. हर कोई अलग काम करता है. दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. वो वर्क में स्मूथनेस नहीं आने देता है ना, जब चेंज होती रहती है पार्टी. और नेक्स्ट इज नो मोरालिटी. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन. क्या होता है इसमें? एक पार्टी दूसरी पार्टी से आगे जाना चाहती है बस. एंड पावर प्ले, एक दूसरे को पावर दिखाते हैं अपनी. देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी. मोरालिटी कहीं बचती ही नहीं है, एक दूसरे से फाइट करने में सभी लगे हुए हैं. Next is time consuming. So many people are consulted in a democracy that leads to delay. अब डेमोक्रेसी में कोई भी काम हम देखते हैं, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी हर काम में क्या लगती है? देर लगती है बहुत. Then next is incorrect decision. इसमें क्या होता है? लीडर डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. लीडर्स को पीपल के इंटरेस्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता है. इट लीड्स टू बैड डिसीजन. वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करता है, पीपल के अकॉर्डिंग नहीं. ओके, द नेक्स्ट वन इज करप्शन. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन. अब देखो हमारे कंट्री में क्या है? डेमोक्रेसी है, करप्शन आपको पता ही है कितना है. सिस्टम में हर जगह क्या ब्राइब्स चलती हैं और ब्राइब्स के थ्रू ही आगे काम होता है ना. नेक्स्ट इज अनअवेयर पब्लिक. अब जो पब्लिक है अनअवेयर है. ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम. दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. उनको पता ही नहीं होता उन्होंने वोट कहाँ डालना है, वोट कैसे, किसको, कौन रिप्रेजेंट करेगा, कैसे करेगा. हर पर्सन को अपने लीडर के बारे में नॉलेज नहीं होती है. तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. नाउ मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. फर्स्ट इज मोर अकाउंटेबल. इट इज़ मोर अकाउंटेबल. देखो फर्स्टली रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक को
जो ये देते हैं भाषण वगैरह देते हैं, उसके बाद जवाब भी तो देना होता है उसको, अपने जो ये प्रॉमिस करते हैं पब्लिक से कि हम ये बना देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, घर देंगे, अकाउंट खुलवाएंगे, तो बाद में जवाब भी तो देना होता है, तो इट इज़ मोर अकाउंटेबल. नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ डिसीजन. इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन एज डिसीजंस आर टेकन आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन एंड कंसल्टेशन. कोई भी अगर डिसीज़न लेना होता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके अपने अपने व्यूज़ देकर फिर एक डिसीज़न होता है, तो डिसीज़न में क्या आ जाती है, क्वालिटी आ जाती है कि बेटरमेंट ऑफ पीपल होनी चाहिए वो डिसीज़न में, है ना. नेक्स्ट इज डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स. इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. अब ये देखो सिस्टम में क्या होता है, मेथड होते हैं अलग अलग कि हमें कॉन्फ्लिक्ट जो डिफरेंसेस आ गए हैं इसमें कैसे डील किया जाए, एक दूसरे से बैठकर बात होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व आउट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज वेरियस राइट्स. इट प्रोवाइड्स वेरियस राइट्स लाइक इक्वालिटी एंड हेल्प पीपल लिव विद डिग्निटी. फ्रीडम का राइट होता है, राइट्स भी पढ़ेंगे आप आगे, देखो डेमोक्रेसी में इतने राइट्स होते हैं हमारे पास, है ना. नेक्स्ट इज करेक्ट ऑन मिस्टेक्स. It is better form of government as it allows us to correct its own mistake. Mistakes अपने आप ही सुधारते हैं क्योंकि खुद की हुई ही मिस्टेक्स होती हैं, उनको सुधारा जाता है. तो this chapter is complete. We will meet with next chapter. Till then keep learning at your home, students. Bye bye all of you.